अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आज मैंने जो चूज़ किया है टॉपिक वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है। इसमें मैंने जो मैट्रिक्स लिया है वो 3 बाई 3 का है। 3 बाई 3 का इसलिए है क्योंकि आप देखिए इसमें इसमें रोज हैं। ऐसे क्रॉसवर्ड रोज होती हैं, जैसे रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। इसी तरह से ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो इस तरह से लिखा हुआ है 3 बाई 3। पहले इसका रोज आता है और फिर इसके कॉलम्स आते हैं, कि इसका ऑर्डर कहलाता है। तो रो कितनी है? 3 है इसमें, ऐसे क्रॉसवर्ड, जैसे R1 R2 R3। और इसी तरह से कॉलम भी इसमें 3 है, तो ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। हमें करना क्या है? हमें इसमें माइनस फाइंड करने हैं और फिर को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है। इस मैट्रिक्स ए के जो फॉर्मूला है को फैक्टर का वो है Cij = -1। और ये जो आई जे लिखा हुआ है इनको यहाँ ऊपर प्लस कर देते हैं, I+J मल्टीप्लाई बाय MIJ। ये M क्या चीज़ है? ये M माइनर कहलाता है। ठीक है। इसको M से रिप्रेजेंट किया गया। और जो C क्या चीज़ है? ये को फैक्टर है। ये आई जे क्या है? I का मतलब होता है रोज और J का मतलब होता है कॉलम। हमारे इस मैट्रिक्स में 1 से लेके, यानी 1 2 3, और 1 2 3 इसके कॉलम भी यानी 1 से लेके 3 तक है, और रो भी इसकी 1 से 3 तक है। तो I भी 3 है, J भी 3 है। ठीक है, ये तो समझ आ गया आपको को फैक्टर होता है। ये माइनर है। इसमें पोजीशन बताई गई है AIJ। AIG का मतलब होता है कि जैसे कि ये A11 है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 1, यहाँ पे मैं लिखूँ 2, यहाँ पे मैं लिखूँ 3, तो ये 3 कॉलम्स हो गए और ये 3 रोज हो गए। तो देखिए 1 1 पे क्या है? 8। ये क्या है? 1 2 है। पहले रोल बात बताते हैं फिर कॉलम। ये 1 2 है। ये क्या चीज़ है? 1 3 है। 1 3 पे 9 है। ठीक है। इस तरह से 2 1 पे -1 है। फिर जो है 2 2 पे 2 है। फिर देखें 2 और 3 कॉलम पे 4 है। इस तरह से बताया जाता है। यानी कि AIG का मतलब ये होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें को फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। अच्छा, जो को फैक्टर्स होंगे उनकी जो पोजीशन जो जैसे लिखी हुई है ना, जैसे कि C11 पे को फैक्टर आएगा C11। इस तरह से C12 लिखा होगा, C13 लिखा होगा। तो पोजीशन आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। पहली रो आती है, बाद में बता रहा हूँ आपको। ये पहली रो और ये पहला कॉलम, तो C11 हो गया। अब ये दूसरा कॉलम है, तो C12 हो गया, ये C13 हो गया। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन है इसकी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देखिए यहाँ पे कॉलम्स बना के आपको बताया है आसानी के साथ, ताकि आप इजीली इसमें कर सके। देखिए पहला मैंने जो कॉलम बनाया हुआ है वो मैंने बनाया है उस मैट्रिक्स का, कि हमें क्या देखना है इसमें, यानी किस किस चीज़ को हमें, जैसे फॉर एग्जांपल माइनर फाइंड करना है M11 का, यानी पहले पोजीशन ये वाली है ना A11। इसका माइनर हमें फाइंड करना है, तो इसका माइनर क्या होगा? 1 1 = 2। ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसका मतलब ये क्या चीज़ है? ये हाइड किया हुआ है मैंने। तो बच्चा हमारे पास क्या है? 2 4, यानी मैं यहाँ लिख दूंगा 2, यहाँ लिख दूंगा 4। और बचा है हमारे पास -2 और 1 बचा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। ये होता ये है कि जहाँ पे ये पोजीशन होती है ना, जैसे जिसका मैं को फैक्टर फाइंड करने जा रहा हूँ C11, या जिसका माइनर M11 फाइंड करने जा रहा हूँ, वो जिस जगह मौजूद है उसकी वाली पूरी रो, और जिस जगह मौजूद है उसका पूरा कॉलम हम हाइड कर देते हैं। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये हाइड हाइड किया हुआ है। तो 2 4 और -2 और 1, ये हमारे पास बाकी बच जाता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसका इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी कि माइनर फाइंड करेंगे। कितना रहेगा? देखिए 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे पहले। ये हर वक्त हमेशा आपके राइट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है। ये 1 × 2 कितना आएगा? 2। यहाँ माइनस फार्मूले का होता है। अब देखिए फिर आप यहाँ से इस तरफ करेंगे, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। तो 2 4 = 8 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा? -8। ठीक है। इस तरह से देखिए ये माइनस माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 + 8 हो जाएगा। तो 2 + 8 कितना होता है? 10। तो पहली वैल्यू देखें यहाँ लिखी हुई है 10। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अभी रुकें, ये वैल्यू अभी नहीं आएगी। इससे पहले यहाँ हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ये कोफैक्टर की वैल्यू है। तो देखें ये कैसे फाइंड करते हैं। कोफैक्टर अभी तक तो हमने माइनर फाइंड किया था जो 10 आ गया है। जो कोफैक्टर हम फाइंड करेंगे, कौन सी पोजीशन है हमारे पास? 1 1 पहली पोजीशन है। आई कितना है? 1। जे कितना है? 1। तो देखिए -1 के ऊपर क्या होगा? 1 + 1, क्योंकि ये I+J होता है और -1 होता है। पीछे अगर आप बैक करेंगे इस वीडियो को तो वहां आपको फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू कौन सी है? ये माइनर की है, 1 1 की, जो 10 आ रही है। तो देखिए ऊपर जब भी पावर कभी इवन होती है, यानी -1 के ऊपर पावर कभी इवन होती है, तो आंसर क्या आता है? 1। जब भी कभी -1 के ऊपर पावर कैसी होती है? ऑड,
तो आंसर क्या आता है -1। ठीक है, तो बस आप समझ जाए कि 1 + 1 2 इवन होता है, और जब -1 की पावर इवन आएगी तो प्लस में आंसर आएगा। तो इसलिए यहाँ प्लस होगा, और ये ऑलरेडी प्लस का 10 है, तो 10 × 1 = 10, आंसर आ जाएगा 10, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है C11 पोजीशन पे। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास माइनर हम फाइंड करेंगे इस पोजीशन का। ये पोजीशन है क्या, ये है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हम लिखेंगे क्या, M12 इज इक्वल्स टू, अब देखें हाइड जो हाईलाइटेड है वो हाइड किया हुआ है, तो माइनस का 1 बचेगा, 4 बचेगा, जो अनहाइटेड है हाईलाइटेड है ये 3, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ से ऐसे। देखिए फर्स्ट रूल याद रखिएगा, आपके राइट साइड से एरो बनाएंगे, 1 1 * 1, क्योंकि -1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ है तो -1 आंसर आएगा। ये याद रखिएगा, यहाँ माइनस फॉर्मूले का होता है। तो 3 4 = 12, ये आपका स्टेप नंबर 2 होता है, 3 4 मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि 3 4 = 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ 12। अब देखिए दोनों वैल्यू माइनस की हैं, जब सेम साइन होती है तो वैल्यू ऐड हो जाती है, और साइन वही आती है जो दोनों में लगी होगी, तो -13 आएगा। ठीक है, अब जब -13 आपके पास आएगा तो आप देखेंगे, अब जब आपको फैक्टर फाइंड करने लगेंगे तो C12 लिखा होगा। ठीक है, एक दफा मैं इसको इरेज करके आपको समझा देता हूँ ना। ठीक है, देखिए C12 हम फाइंड करने लगेंगे, ये भी मैं इरेज करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके, लिख के दिखाऊंगा तो आपको और समझ आ जाएगा। देखिए सी आपको चाहिए, कौन सी वैल्यू है ये, सी पहली रो दूसरा कॉलम C12, तो यहाँ लिखूंगा मैं C12 इज इक्वल्स टू -1 to the power, ये जो भी लिखा हुआ है ना 1 1 2, इसको लिख दें 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय माइनर आएगा, माइनर क्या है M12 की वैल्यू है कितनी -13, तो वहाँ लिखेंगे -13। अब देखिए यहाँ से वैल्यू, क्योंकि पावर ऑड आ जाएगी, 2 2 + 1 3 आ जाएगा, तो -1 की पावर जब 3 हो तो आंसर माइनस में आएगा, तो यहाँ आएगा -1, और यहाँ ऑलरेडी -13 है, तो वैल्यू आ जाएगी +13। तो देखिए यहाँ पे +13 मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको चाहिए वैल्यू कौन सी, ये वाली, ये पोजीशन चाहिए। ठीक है, ये पोजीशन है क्या, ये है 3 1 3, क्योंकि पहली रो और थर्ड कॉलम है, तो इसलिए माइनर क्या कहलाएगा 1 3 इज इक्वल टू, जो अनहाइलाइटेड एरिया क्या है -1, जिसको हाईलाइट मैंने नहीं किया हुआ, -1 2 3 और -2। तो फर्स्ट रूल याद रखिएगा, आपके राइट साइड 2 2 2 अंदर 2 और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा 2। अभी यहाँ क्या बचेगा माइनस फॉर्मूले का। अब सेकंड स्टेप में देखिए 3 to the 6, आप यहाँ लिख दें 6, दोनों वैल्यू प्लस की थी इसीलिए यहाँ प्लस का 6 आएगा, और माइनस ये फॉर्मूले का होता है। ठीक है, एक बार फिर इसको मैं बता दूं आपको। देखिए आपको ये पोजीशन फाइंड करनी थी, ये वाली, इस पोजीशन में कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, और इससे कौन सी लिंक कर रही है, फर्स्ट कॉलम रो कर लिंक कर रहा है, सॉरी थर्ड कॉलम लिंक कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब छुप जाएगा। ठीक है, हाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 और 2, 3 और -2। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अब माइनस माइनस प्लस 2 अंदर 2, फिर माइनस फॉर्मूले का आएगा, और 3 to the 6, तो यहाँ आएगा 6, तो आपके पास आंसर आएगा -4। अब देखिए जब -4 आएगा तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे C13, ये पोजीशन कौन सी थी, C13 की थी, यानी को फैक्टर जो यहाँ आपको C13 में चाहिए, इज इक्वल टू C13, जब आप -1 करेंगे, ये जो 13 लिखा हुआ है ना, ये पावर बन जाएगी 1 + 3, तो ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 4, याद रखिएगा इवन पावर आ गई है -1 के ऊपर, तो जब -1 के ऊपर पावर इवन आएगी तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय -4, तो आंसर आएगा -4, तो आप देख सकते हैं -4 लिखा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कुछ सॉल्व करके नीचे प्रॉब्लम्स लिखी हैं, और मैंने सोचा था कुछ आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, सेम कैलकुलेशन है, तो आप आगे जो है सोल्यूशन तो किया हुआ है, तो आपको आसानी होगी वहां से समझने में। देखिए अब आप कौन सी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, इस पोजीशन के लिए, ये है कहाँ पर, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये C 21 कहलाएगा जिसके लिए हम जा रहे हैं, तो माइनर क्या होगा इसका, इसका माइनर भी 2 1 होगा, इज इक्वल टू, ठीक है, जिस जगह ये मौजूद है वो पूरी रो, और जिस कॉलम में मौजूद है वो पूरा कॉलम हाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1 बचेगा, 9 बचेगा, और आपके पास बचेगा -2 और 1 बचेगा। ठीक है, फर्स्ट रूल आपको याद है, आपके राइट साइड 1 1 * 1, फिर माइनस आएगा फॉर्मूला का। अब देखिए 2 9 18, और ये माइनस का है तो माइनस का 18 आएगा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 19, प्लस का 19 आएगा। तो पोजीशन कौन सी है, ये
ये पोजीशन है 2, 1, 2, 1, सॉरी 2, 1 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 1। देखिएगा ऊपर पावर ऑड आ रही है तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यू आ रही है 19। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 3 पावर होगी -1 की तो क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 19 तो ये आ जाएगा -19। ठीक है, तो को फैक्टर की वैल्यू -19 कौन सी पोजीशन पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे, ये आ गया -19। ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से मैंने ये सारी जो जितनी भी इस तरह चलती रहेगी, ये पूरा मैंने यहाँ तक दिखाया, ये पूरी 9 वैल्यूज कैलकुलेट होंगी आपके पास। तो मैं आपको आगे चीजें समझा देता हूँ। देखिए ये पूरी कैलकुलेशन मैंने परफॉर्म यहाँ पहले की हुई है, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए पूरा पूरा साथ साथ में लिखता जाए। अभी तक हम यहाँ पहुंचे थे, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे -19 तक, यहाँ तक। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। अब इससे जब आगे बढ़ेंगे तो हमें, मैंने आगे कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई है, हम हर रो पे करेंगे। जैसे ये पूरी रो कंप्लीट होगी, थर्ड वाली ये पूरी रो कंप्लीट होगी, ठीक है ना। इस तरह से देखिए, अब फॉर एग्जांपल जैसे वो 2, 1 था, तो अब आपके पास क्या आ रहा है 2, 2 वैल्यू आएगी, M22। तो M22 कहाँ है, ऐसे है, ठीक है, ये वाली जगह है। तो जिस जगह ये मौजूद है वो कॉलम और वो रो हाइड हो जाएगी, तो बचेगा क्या 8931। तो आप देखिए ये 8, 9, 3 और 1, आपको याद है आपको फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपके राइट साइड से मल्टीप्लाई, तो 8 1 8 और 9 3 27, और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है। ठीक है, तो आपके पास -19 बचेगा। अब देखिए क्योंकि आपको कोफैक्टर इसी से एसोसिएटेड, जो M22 से एसोसिएटेड जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा 2, 2। तो देखिए -1 के ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 2, तो पावर इवन आ जाएगी। जब पावर इवन आएगी तो आंसर क्या आएगा 1, और मल्टीप्लाई बाय -19, तो आंसर आएगा -19। तो ये देखिए ये -19 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपके सामने मैं हल्का सा स्क्रॉल कर देता हूँ। इसी तरह से जब आप करेंगे ना काम, तो एक तो काम बिल्कुल क्लियरली देखिए होता वो पूरा आ रहा है, सारी वैल्यूज जो है वो आप फाइंड करते हुए आ रहे हैं। देखिए पहले आपने ये पूरी चीजें फाइंड की हैं, फिर आप यहाँ से पूरा फाइंड करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हल्का सा स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि सारी वैल्यूज सेम है, और स्लो स्लो मैं स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जब देखेंगे ना तो आपको ये यानी कि यहाँ से अपनी कैलकुलेशन को साथ मैच कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर देंगे तो वो रुक जाएगी, और वहीं पे आप इसको चेक करके अपने आप पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो आपके पास जो आंसर आ रहा है ना, जो भी आंसर आपके पास आ रहा है वो आंसर आपके पास यहाँ आ रहा है, ये वाला, ये पूरा आंसर आपके पास यहाँ पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। ये एक अच्छा वे है, अगर आप कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे ना तो ये सारी कैलकुलेशन ऊपर से होती हुई आएगी, साथ साथ कैलकुलेशन एक तो फैलेगी नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक, साफ सुथरा काम आपको इस तरह मिलेगा अगर आप टेबल बना लेंगे, जैसा मैंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। बस ये टेबल मैंने यहाँ पे सिंपल वो बनाया था कि मैट्रिक्स में कौन सी वैल्यू हाइड करनी है, यहाँ मैंने उसका माइनर कैलकुलेट कर लिया था। ये पूरे देखिए माइनर कैलकुलेट हुए होते हुए आ रहे हैं आपके पास। तो ये माइनस की वैल्यूज आ रही है सारी, जैसे 41 आ रही है, ये -14 आ रहा है, -19 आ रहा है। इसको मैं साथ साथ देखिए यहाँ फिल करता हुआ जा रहा हूँ, ये फिल करता हुआ जा रहा हूँ देखिए, ठीक है। यहाँ आके ये एक वैल्यू रह गई थी वो यहाँ के फिल हो गई 3/3 की, ठीक है। तो इसको जो है इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर जो है मुझे अप्रोच कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा कमेंट्स के अंदर, ठीक है। मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अब यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे किसी दूसरी वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।